भगवान मेरा बालक गर्भ खराब ना हो जाए। रात को सोती है, करवट लेती है, तब भी एकदम उठ के उड़क जाती है कि बच्चे पर दाग ला दी हो, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को और रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो क्षण हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नशा। तो इस भक्ति रूपी गर्भ जो आज आपकी आत्मा में परमात्मा के सत्य शब्द से पल रहा है, इसको इतना संयम से, इतना देखभाल से, यानी सावधानी से इसको परिपक्व करना पड़ेगा। जैसे माता गर्भ को रख है बना और ठेस लगे तो क्षण हो, तेरी ऐसे भक्ति नशा। तो छोटी मोटी हम गलती कर देते हैं लापरवाही में, तो हमारे इस लाल की कीमत का नहीं पता। जो आज हमारी आत्मा में सत भक्ति रूपी जो मालिक का मंदिर से गर्भ रह रहा है, यानी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, जो भक्ति रूपी जो लाल हमारे अंदर बन रहा है, इसको ऐसे संभाल के रखना है, ना अभिमान करना है, तो मर्यादा भंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब उन्होंने परमात्मा को याद किया, रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोल की अपार चंद्रूप सला कराने वाले, जा सतरे खोल की अपार चंद्रूप सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की वो पीर मिटाने वाले। नल ने जब यातना की हृदय से, ये भगवान गलती बन गई, आपके हाथ में इज्जत है हमारी, तो उसी समय परमात्मा वहां प्रकट हो गए। थोड़ी सी दूरी पर सबने देखा कि वो कौन आ रहा सामने। नंदीन ने भी देखा, ये तो मेरे गुरु जी आगे हमारी पुकार सुन ली। जब मुनिंदर जी निकट आए, सभी ने दंडोत प्रणाम किया। श्री राम ने, हनुमान ने, सब ने। हनुमान जी ने देख लिया, बाबा जी तो वही है भाई, तो बिल्कुल सही, ये तो शक्तिशाली ऋषि है। लेकिन उस समय और वार्ता करने का समय नहीं था, तो समस्या थी वो उनके सामने अड़ी हुई थी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनिंद्र ऋषि से अर्ज की थी, भगवान आज तुम्हारे सामने ये समस्या आई है। अभिमानी रावण हमारी यातना नहीं मान रहा है, हमने उसे खूब दूत भेजकर, अंगद को, हनुमान जी को, सबको भेजकर उससे प्रार्थना कर ली है, इसको लौटा दे मेरी पत्नी को। माना नहीं, अब नहीं माना तो हमने युद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए रास्ता चाहिए समुद्र पर। समुद्र रास्ता दे नहीं रहा। इसने विधि बताई कि आपके शिष्यों के पास ये शक्ति थी, मेरा दुर्भाग्य कि आज इनके हाथों में भी शक्ति नहीं रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों में शक्ति रहेगी भी नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो हम मैं रोज बताता हूँ कि अभिमान से भगवान को तो दूर है, और इतने दिन के बाद अभी इतना दुख था इनके ऊपर, इन्होंने फिर बकवास कर दी। अब इनके पास यह शक्ति नहीं रही। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी समस्या का समाधान करो। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे सकते हो खिलाते रहने का, तो आप खुद भी कृपा बता सकते हो, मेरे लिए लंका मिल जाने का रास्ता बना दो। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, मेरा वचन है तेरे बाप पे। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बाप से मेरा वचन है कि तेरा पुल बनवाऊंगा। अब ये रामचंद्र जी का समझ नहीं आई, मेरे बाप से और क्या वचन है, इनका क्या वायदा है। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था कि जब मैं प्रथम सतलोक से यहाँ आ रहा था, तो बीच में काल की एक तपस्या है, वहां पर जीव दुखी किए जा रहे थे, और मैं जोग जीत रूप में अपने पुत्र के रूप में वेशभूषा था। तो इसने पहले मेरे साथ कुछ बकवास करी थी, जो निरंजन ने इसकी पार नहीं बसाई थी, तो मेरे चरणों में